एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। यह पूरे सेशंस जो हैं वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न पर आधारित हैं और मैं आशा करता हूं कि आप पिछले दोनों सेशन आपने देख लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो एक बार उन्हें ज़रूर रिवाइज कर लें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो और आप कुछ भी मिस ना करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस सेशन में बात करने वाले हैं, हम उन सभी लेजर्स की बात करने वाले हैं जो इस एग्जाम्पल में तैयार होनी है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का एक एग्जाम्पल हमने पहले से तैयार कर दिया है। इसमें कैपिटल अकाउंट, आईडीबीआई अकाउंट, सीटेक कंप्यूटर, क्रिएटिव कंप्यूटर। इसमें सीटेक जो है लोकल इंटरस्टेट है जबकि क्रिएटिव कंप्यूटर लुधियाना इंटरस्टेट है। ये हमने साथ साथ में मेंशन भी कर दिया है, दोनों संधि क्रेडिटर्स हैं। तो सी से शुरू हो रहे हैं, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये क्रेडिटर्स हैं क्योंकि सी से नाम इनका शुरू हो रहा है, सीटेक और क्रिएटिव। इसी तरह से डी से शुरू होने वाले दोनों नाम जो हैं डेटर्स है, ड्रोन कंप्यूटर्स और दीपल। ड्रोन कंप्यूटर्स अंबाला की कंपनी है जबकि दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा की कंपनी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दो अकाउंट परचेज के लिए क्रिएट किए हैं, परचेज इंट्रास्टेट और परचेज इंटरस्टेट। सेल्स के लिए भी दो अकाउंट हैं, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। तीन टैक्स के लिए अकाउंट, वही जो हम पिछले सेशंस पे भी करते आ रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसके अतिरिक्त हमने एक प्राइमरी स्टॉक ग्रुप रखा है लैपटॉप और उसके अंतर्गत दो आइटम्स बनाई हैं, एचपी लैपटॉप और डेल लैपटॉप। मैं आपको एंट्रीज की जानकारी दे दूं यहाँ पे। तो हम जो एंट्रीज करने वाले हैं यहाँ पे वो न्यू हेड कंप्यूटर्स की एंट्रीज हैं। अंबाला हरियाणा की यह ऑर्गेनाइजेशन है। इसका अर्थ ये हुआ कि हरियाणा से बाहर वाले राज्यों में इंटरस्टेट सेल्स या परचेज लागू होने वाली है। तो बेसिक एंट्रीज है इसमें जो हमने पहले भी करके देखी है। एक साथ को हमने यहाँ पे 4 एंट्रीज की है। सबसे पहले कैपिटल कैश में इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये, बैंक बैलेंस दिखाया है 1.5 लाख रुपये। यहाँ से मेन एंट्री शुरू है। एक साथ को हमने 10 लैपटॉप एचपी के परचेज किए हैं क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला से। क्योंकि अंबाला से परचेज किए हैं तो इंट्रा स्टेट यह परचेज है और इस कारण सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा 9%, वो हमने यहाँ पे साथ में दिखाया है। 10 लैपटॉप 1 लाख रुपए के हैं, 9,000 रुपये टैक्स लग जाएगा, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। फिर एक साथ को हमने सीटेक लुधियाना से इंटरस्टेट परचेज की है, दूसरे राज्य से परचेज की है। 5 लैपटॉप 50,000 रुपये के, 10,000 प्रति लैपटॉप के हिसाब से 9,000 रुपये टैक्स है जो आईजीएसटी के अंतर्गत आएगा। ये कॉलम्स मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको समझ आना आसान हो जाए कि कौन सा टैक्स किस सेगमेंट के अंतर्गत आ रहा है। इसी तरह से हमने 2 तारीख को लैपटॉप्स बेचे हैं। 8 लैपटॉप हमने ड्रोन कंप्यूटर को बेचे हैं 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से। क्योंकि ड्रोन कंप्यूटर अंबाला की ऑर्गेनाइजेशन है तो इस पे जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी के रूप में लगेगा। इंट्रास्टेट यह सेल्स है यहाँ पे। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो है वो दीपल कंप्यूटर का पंजाब राजपुरा। 5 लैपटॉप हमने उसको भी बेचे हैं 15,000 रुपये प्रति लैपटॉप के हिसाब से। आईजीएसटी 18% लगेगा यहाँ पे। तो हमें इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का ध्यान रखना है। अब हमारी जो मेन एंट्री शुरू होती हैं वो 31 तारीख से शुरू होती हैं। ड्रोन कंप्यूटर ने हमें एक लैपटॉप वापस कर दिया है, हमें ये बुक्स में एक तो ऐड करना है। और यदि आप देखें सीजीएसटी और एसजीएसटी में मैंने वो माइनस में दिखाया है टैक्स, क्योंकि जो टोटल टैक्स रहेगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से दीपल कंप्यूटर ने भी हमें 2 लैपटॉप वापस किए हैं, वो भी हमें रिकॉर्ड करने हैं। ये ऊपर की दोनों एंट्रीज सेल्स रिटर्न कहलाने वाली हैं क्योंकि हमने जो सेल्स की थी वो वापस आई है। इसी तरह से दीपल कंप्यूटर ने जो सेल्स वापस की है हमें, एक्चुअल में वो 2 लैपटॉप है 30,000 रुपये के, लेकिन क्योंकि इंटरस्टेट यह ऑर्गेनाइजेशन थी दीपल लुधियाना पंजाब की, तो 5400 रुपये आईजीएसटी से माइनस होने चाहिए। 31 तारीख को हमने भी जो लैपटॉप वापस आए हैं आगे उनकी रिस्पेक्टिव पार्टीज को वापस कर दिए, अर्थात हमने जहाँ से लिए थे वहाँ वापस कर दिए। तो 1 लैपटॉप सीटेक लुधियाना को वापस किया है और 2 लैपटॉप हमने क्रिएटिव कंप्यूटर हरियाणा को वापस किए हैं। तो दोनों परचेज रिटर्न की एंट्रीज कहलाएंगी। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जो टोटल टैक्स रहेगा उसको हमें एंटर करके दिखाना है। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि जो हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न किए हैं उसका इफेक्ट किस तरह से इन एग्जाम्पल्स पे पड़ने वाला है। तो इस सेशन में हमने समझा है कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें चाहिए और कौन कौन से एंट्रीज चाहिए। अगले सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम ये अकाउंट्स बना सकते हैं न्यू हेड कंपनी में, और फिर उसके पश्चात उसकी एंट्रीज को भी देखने वाले हैं। धन्यवाद।